बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिस तरीके से नून लीग की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से या पीडीएम हुकूमत की जानिब से, अभी तो पीडीएम हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा दरारें हैं, एक दूसरे के वो आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, इनकी लड़ाई झगड़े, इनकी आपस में लड़ाइयाँ, धींगा मुश्ती, नोरा कुश्ती वो शुरू हो चुकी है। और ये जो अब आगे आगे आने वाले दिनों में आपको बगदाद के शोले, बैंकॉक के शोले और बगदाद की जो रातें नज़र आनी है, और मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी फेरने के बाद अब जो पीडीएम हुकूमत के अंदर तबाही और बर्बादी, पीडीएम हुकूमत और जमातों के दरमियान जो लड़ाई और झगड़े और बैंकॉक के शोले और बगदाद की जो रातें नज़र आनी है और इनकी आपस में जो टुक टाक शुरू होनी है, टुक टाक तो खैर काफ़ी अरसे से इनकी चल रही है, लेकिन अब इनकी जो लड़ाइयाँ शरीफ ख़ानदान में और ज़रदारी ख़ानदान में वो और ज़्यादा बढ़ जानी है। अब जो इनकी जानिब से एक फजूल सी तजवीज़ दी गई है, एक बेकार सी तजवीज़, एक साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के तहत जो तजवीज़ दी गई है कि इसहाक डार को वज़ीर-ए-आज़म लगाना है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, ये ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने इसको मुस्तरद कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी, इस्टेब्लिशमेंट है इस मंसूबे को, इस तजवीज़ को फ़ारग कर दिया। साथ ही साथ इमरान खान ने भी इसकी धज्जियाँ उड़ा दी और इस प्लान को, इस मंसूबे को, इस साजिश को उड़ा के रख दिया। अब इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक नया प्लान सामने आया है, जिसको इमरान खान ने भी एंडोर्स किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी एंडोर्स किया है, और अंदर से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एंडोर्स करते हैं कि एक ऐसा आदमी आना चाहिए जो कि रिटायर जर्नल हो, और पहली मरतबा पाकिस्तान में रिटायर जर्नल। देखें जिस तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ लोग बातें करेंगे कि देखें जी किस तरह से रिटायर जर्नल एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म लग सकता है। अगर एक नून लीग का अहदेदार, नून लीग का वज़ीर ख़जाना, शरीफ ख़ानदान का एक हिस्सा, शरीफ ख़ानदान का एक फ़र्द, वो अगर निगरान वज़ीर-ए-आज़म लग सकता है, तो वो जो न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट है, वो जो एक गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आज़म का कॉन्सेप्ट है, वो तो बिल्कुल फ़ारग हो जाना है। वो पाकिस्तान के अंदर ये सब लोग जानते हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत होती है वो किसको चलाती है या वो किसकी निगरानी में काम करते हैं, ये सबको पता है। पूरी दुनिया जानती है कि निगरान हुकूमत पाकिस्तान में किसकी निगरानी में बनते हैं, किसकी निगरानी में काम करते हैं, किसकी निगरानी में चलते हैं, किसकी निगरानी में आके बढ़ते हैं, किसकी निगरानी में इलेक्शन होते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। ये अब आप आवाम को इतना बेवकूफ़ मत बनाएं, आवाम को अब आप इतना मासूम मत समझें, इतना सादा ना समझें। आवाम को आप जो बेवकूफ़ बना रहे हैं पिछले 75 सालों से, वो अब मज़ीद नहीं बना सकते, क्योंकि आवाम को जो सियासी शऊर इमरान खान ने दिया है वो किसी और ने नहीं दिया, और इमरान खान ने जो सियासी शऊर दिया है, इसी वजह से अब इस हुकूमत के किसी फ़ैसले को आवाम की तायद, आवाम की सपोर्ट, आवाम की हिमायत हासिल नहीं। वो चाहे ये शरीफ ख़ानदान में से किसी एक को लगाने में, नवाज़ शरीफ को वापस लाने में, और ये हर रोज़ जो शहबाज शरीफ आके नारे लगाता है और मियाँ नवाज़ शरीफ आएगा तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगा, हम दोबारा आएंगे तो मुल्क बदल देंगे, हम दोबारा आएंगे तो हम अमेरिका बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे, हम फ्रांस बना देंगे, पाकिस्तान को हम स्विट्ज़रलैंड बना देंगे। ये जो इनके खोखले नारे, ये जो इनके खोखले दावे, ये जो इनके बेकार किस्म के नारे, ये अब आवाम की समझ में आ चुके हैं। आवाम अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनते, बल्कि अब जब इनकी शक्ल नज़र आती है टीवी चैनल के ऊपर, लोग टीवी चैनल बदल देते हैं, और लोगों को अब इनसे कोई सरोकार नहीं है, लोगों को अब इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वजह से इलेक्शन इनके लिए तो अब सियासी मौत बन चुका है। इलेक्शन के अंदर जाने से इसी वजह से डरते हैं और घबराते हैं। अब जो इनकी जानिब से ये मनसूबा सामने आया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि बजाय ये अपना ही एक आदमी ला के, अपना एक बंदा ला के, अपना एक शख्स ला के, ये तो निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसका खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। तो अगर इन्होंने इस तरह से करना है तो क्यों ना हम अपना ही कोई जर्नल आदमी, रिटायर जर्नल, उसको आर्मी चीफ, उसको वज़ीर-ए-आज़म लगा दें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म। तो इसमें जनरल फैज़ हमीद का नाम सामने आया कि जनरल फैज़ हमीद को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाए। तो वो कैसा है? देखिए उसमें एक दो चीज़ें हैं कि उसमें रुकावट है, वो आइनी कानूनी। तो आइनी कानूनी जो रुकावटें होती हैं वो एक दिन भी नहीं लगता, 24 घंटे नहीं लगते, 2 घंटे नहीं लगते, वो रुकावटें दूर हो जाती हैं। अब जिस तरह से इस निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात देने के लिए, उसको पावर देने के लिए, उसको अथॉरिटी देने के लिए
जो ये हर रोज़ एक शोशा छोड़ा जाता है, हर रोज़ ये कहा जाता है कि हम इख्तियारात इसको देना चाहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म को। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को चाहते हैं कि इख्तियारात दे दी जाएँ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को हम पावर दे दें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को हम अथॉरिटी दे दें। तो जो लोग ये करना चाहते हैं ये सिर्फ़ इस मकसद के लिए ताकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म आगे पूरा सिस्टम को मैनेज कर सके, निगरान वज़ीर-ए-आज़म आगे पूरा मैनिपुलेशन कर सके। अब जनरल फैज़ हमीद का नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है, वो इमरान खान को भी काबिल कबूल है, और पीडीएम के अंदर भी बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनको ये काबिल कबूल होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो एक न्यूट्रल आदमी है, वो न्यूट्रल काम करने वाला आदमी है, और उसमें कोई ऐसा जो कम अज़ कम करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का तो दाग धब्बा नहीं है जो इनके ऊपर है। ये पूरा शरीफ ख़ानदान मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलविस है। मनी लॉन्ड्रिंग करना तो इनके खून में शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा बनाना, लूट मार करना, करप्शन करना, पैसा बनाना इनके खून में शामिल है, और इसी वजह से ये अब बंदरबांट करना चाहते हैं दोबारा से 10 साल के लिए। अगले 10 साल के लिए ये दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, और दोबारा से ये चाहते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, हम दोबारा से इक़्तिदार के अंदर बैठ जाएं। देखिए ये पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होना ही नहीं। पीपल्स पार्टी के लिए, आसिफ ज़रदारी के लिए, जिन्होंने पिछला 1.5 साल इंतज़ार किए इसी मकसद के लिए, एक तो सिंध हुकूमत निकालें, दूसरा वफाक के अंदर हम बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं, सिंध के अंदर आसिफा भुट्टो को वज़ीर आला लगाएं। आसिफ ज़रदारी किस लिए इंतज़ार कर रहा है? उनकी शक्लें बार बार देखने के लिए कि मैं शरीफ ख़ानदान को नवाजता रहूँ, मैं दोनों भाइयों को, दोनों जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनको नवाजता रहूँ, और इनके लिए मैं डीलें करता फिरूँ। ये तो आसिफ ज़रदारी ने सियासत इस तरह से तो नहीं करनी। सियासत तो उसने अपने तरीके से करनी है। अब ये नहीं हो सकता कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इतनी भज दौड़ कर रहा हो, इतनी भाग दौड़ कर रहा हो। तो ये जो समझते हैं कि अगली बारी इमरान खान, अगली बारी नवाज शरीफ को मिलनी है, तो ये उनकी खाम ख्याली है, ये इनके लिए गलत फहमी है, और ये बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं, लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। तो ये इनकी खाम ख्याली है कि आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म एक्सेप्ट कर लेगा। भाई चौथी बार क्या, ये 5वीं, 6ठी को 6वीं, 7वीं बार इन्होंने हुकूमत तो ले ली है अब, और इन लोगों ने कितनी हुकूमत लेनी है। इससे पहले शहबाज शरीफ वज़ीर आला रह चुका है 2 मरतबा, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है। अब नवाज शरीफ जो है 2-3 मरतबा वज़ीर आला बना, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बना 3-4 मरतबा। अब और इन्होंने कितनी बारियाँ लेनी है? इनकी बारियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। इनकी लूटमार, इनकी हवस, इनकी लालच नहीं ख़त्म हो रही, इनका जो पेट ही नहीं भर रहा, इनके बैंक अकाउंट से नहीं भर रहे, इनकी प्रॉपर्टियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, इनके बैंक बैलेंस नहीं भर रहे, बस उसी चक्कर में लगे हुए हैं। अब जो इनकी जानिब से फ़ैसला किया गया है कि निगरान हुकूमत को हमने निगरान हुकूमत नहीं रहने देना, निगरान हुकूमत को हमने अपनी मर्ज़ी से चलाना है, निगरान हुकूमत को हमने अपने कंट्रोल में रखना है, ये नहीं हो सकेगा। अब निगरान हुकूमत आखिरकार निगरानों के पास रहेगी, वही इसकी निगरानी करेंगे, और उन्हीं की निगरानी में, जिस तरह से पंजाब और केपी के अंदर दोनों निगरान हुकूमतें निगरानी में चल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर भी निगरानी में जनरल